नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जन आक्रोश के बीच शांतिपूर्ण बंद, न्याय की मांग में थमा शहर। शव के साथ धरने पर उमड़ा जनसैलाब। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची कलेक्टर। संवेदनहीन तहसीलदार मनीषा मिश्रा हटाई गईं। आर्थिक सहायता और नौकरी का दिया आश्वासन। श्योपुर में जनसुनवाई के दौरान फरियादी देवेंद्र गोयल की मौत के बाद उपजा जनाक्रोश बुधवार को पूरे शहर की संवेदनाओं में साफ दिखाई दिया। सर्व समाज के आह्वान पर शहर स्वेच्छा से बंद रहा और हजारों लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। धरना प्रदर्शन के आह्वान के बाद बुधवार सुबह से शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे। व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने घटना को प्रशासनिक संवेदनहीनता बताते हुए गहरा रोष जताया और श्योपुर के बड़े नेताओं को भी जमकर घेरा। शहर में दिन भर गमगीन माहौल बना रहा। धरना स्थल पर मृतक देवेंद्र गोयल के शव को रखकर परिवारजन और सर्व समाज ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता की मांग उठाई। बढ़ते जनदबाव के बीच कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा स्वयं धरना स्थल पर पहुंची और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से श्योपुर तहसीलदार को पद से हटाते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव आयुक्त को भेजने की बात कही। मृतक परिवार को रेड क्रॉस की ओर से तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता दी गई। साथ ही परिवारजन की अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक द्वारा दुकान और सामान पर कथित कब्जे को लेकर दिए गए सभी आवेदनों और शिकायतों की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विधायक बाबू जंडेल सहित परिवारजन धरना स्थल के बाद कोतवाली के बाहर डटे रहे। उन्होंने तहसीलदार पर FIR दर्ज कराने शिकायत पत्र सौंपा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की मुझे न्याय दो, मुझे न्याय कौन देगा? मेरा पति वापिस दो। मेरे 5 पति की बदले मुझे 5 बच्चों का न्याय दो। 45 साल से मेरे पापा दुकान कर रहे थे, अच्छी भली किराया आ रहा था। मेरे पापा और चाची ले रही थी, आधे आधा हम लोग ले रहे थे। एकदम से वो मनोज जो घर का विवाद था। घर के विवाद में हमारी दुकान कब्जे में कर ली। एक तो पहली बार, फिर धमकियां दी, वो थानेदार से धमकियां दिलवाई लगातार कंटिन्यू। कोतवाली से धमकियां मिली कंटिन्यू, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तू आ हमारे यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कल 7 बजे घर से निकले तो इन्हें क्या नाम है, मुझे पता भी नहीं कितने बजे निकले, कितने बजे नहीं, चाय पी के घर से निकले। और इसके बाद में एक जन सुनवाई में गए होंगे। इसके बाद में पता कई टाइम से मेरे पापा जन सुनवाई में कलेक्टर में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई गरीबों की कोई नहीं सुनता। क्या जब आत्महत्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तब सुनते हैं क्या कोई लोग? मेरे पापा दे दो मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कलेक्ट्रेट को, थाने में कोतवाली को, जिसने मेरे पापा को दान किया मानती हूँ मैं तो। प्रशासन को जानती हूँ। 2 महीने से डिप्रेशन बिल्कुल कंटिन्यू। प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ मैं तो। जब सामने तहसीलदार के सामने जब सामने वाले से कही थी ये आवेदन ले लो, नहीं मैं जेल, कोई आवेदन नहीं झेलते थे। मैं जेल खा लूंगा कि खा जाओ जेल। और जेल खाया तब पति से कह रहे तुम ड्रामा कर रहे हो, तब भी मेरा पति आधा पौन घंटा पड़ा रहा। कोई मेरे पापा ऐसे आम आदमी है। मैं आपको 45 साल से कोई भी दुकान, कोई भी शॉप वाला हाथ जोड़ के विनती करता है। वो तो किसी भी पूरे सोपुर से पूछ लेना, पूरे डोडा से पूछ लेना। मुझे ऐसा आदमी था मेरे पापा। मुझे न्याय दिलाओ, तहसीलदार को सजा दिलाओ। ये आदमी था मेरे पापा। ये कार्रवाई कीजिए। देवेंद्र जी अपनी पीड़ा को लेके, अपने दुख दर्द को लेके कलेक्ट्रेट में गए थे। वहाँ उस समय उनको मनीष मिश्रा जी तहसीलदार जो उपस्थित हैं वो मिले। उन्होंने कहा मैडम मेरी सुनवाई नहीं होनी, क्या मेरे को जहर खाना पड़ेगा? वो सल्फाज की पुड़िया लेकर गए थे कि शायद इस सल्फाज की पुड़िया के डर से मेरी सुनवाई हो जाए। तो मनीषा मैडम ने कहा ठीक है, इस पर कुछ होना नहीं है, तुम्हें जहर खाना है तो खा लो। उन्होंने उस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। वो कमरे से निकल करके बाहर आते हैं और वहाँ उन्होंने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद एक मनोज जाट व्यक्ति बोलता है कि मैडम उसने कुछ खा लिया। जब वो निकल के आती हैं, अरे ये बुड्ढा नाटक कर रहा है। वो कहते हैं मैडम कलेक्टर से मिलना है। कलेक्टर यहाँ नहीं है, जबकि कलेक्टर उस समय वहाँ जन सुनवाई कर रही होती हैं। इनको जब लेकर के आए
परिजनों ने मेरे को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने बनाई, लेकिन जब तक एक समय में आप समझते हो कोई घटना हो जाए तो पैसे की व्यवस्था करना है। बहन जी ने कहा मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, मैं आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड लेके आती हूँ, वो लेने गए। जब तक उनको स्थिति और ख़राब हो गई, उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। 2 घंटे घुट घुट के उन्होंने दम तोड़ा है। तो ये नकारा भ्रष्ट अधिकारियों पे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो ऐसा इनको दंड दो कि आने वाले समय में ये भ्रष्ट और नीच अधिकारी हैं, ऐसे आम जन से ऐसा व्यवहार करने में भी डरें। बस यही मेरी पीड़ा है। प्रशासन अभी तक तमाशा देख रहा है, प्रशासन की तरफ से भी अभी प्रशासन तमाशा देख रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मनीषा मिश्रा के अलावा आप इस केस में और किसको जिम्मेदार जो तात्कालिक कारण है, वो हो सकता है बहुत सारे कारण होते हैं। जिन लोगों ने कब्जा किया इनके मकान पर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, कोई भी घटना का एक कारण नहीं होता। आप सब समझदार लोग हैं। उस समय अगर वो उनको समझा के बिठाल के आज हम बात कर रहे हैं, बात कर ली होती तो ये आज हमारे बीच में होते हैं। बहुत सारे प्रकरण चल रहे होंगे, लेकिन उसको डील कैसे करना है आपको, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो उस समय के जो आप दृश्य उपस्थित हैं, वीडियो में हैं, उस समय उनका जो व्यवहार है, अभी तो यह है कि उस पर कार्रवाई हो और इनको जो भी न्याय दिलाने के लिए प्रक्रिया हो। विधायक जी, इतनी बड़ी घटना हमारे सोनपुर शहर में हुई है, इसको लेके आप क्या देख रहे हैं? कलेक्टर भी आई थी, कुछ कह रही हैं, आप क्या किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी घटना है। जो मृतक का जो गोयल साहब है, देवेंद्र जी कई दिनों से प्रशासक का चक्कर लगा रहा था के लिए, और कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में तीसरी बार वो गया था। अपनी समस्या को लेके तहसीलदार मैडम से कह रहा था, मिश्रा से, मुझे कलेक्टर महोदय से मिला दो, मेरी समस्या है। तो तहसीलदार मिश्रा ने झूठ बोल के कहा कि यहाँ कलेक्टर महोदय नहीं है, जबकि चैम्बर में कलेक्टर महोदय 5 बजे तक बैठी थी। मैं भी कलेक्ट्रेट में था। ऐसी स्थिति में मजबूर होके मृतक ने आत्महत्या की। आज यहाँ आंदोलन धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ कलेक्टर आया और सभी प्रतिनिधि थे। कोई न्याय वाली बात नहीं थी, केवल झूठा साचा है। पहले भी एक किसान ने आत्महत्या की तो प्रशासक ने, सरकार ने झूठ बोली कि हम आपको 15 लाख रुपए दिलाएंगे, वो झूठ बोला था। नौकरी की झूठ बोली थी। आज यहाँ बिल्कुल झूठ बोल के गए। तहसीलदार के खिलाफ तत्काल एफआईआर होना चाहिए। जो मृतक मजबूर होके मरा था, वो तहसीलदार झूठ बोल रही थी कि यहाँ कलेक्टर नहीं है, वीडियो है, वो वीडियो में बोल रही तहसीलदार की ड्रामा कर रहा है, शराबी क्या आया है। शराबी ने सोशल मीडिया पे बोल दिया, ये बोतलबंद नाटक है। परिजनों की मांग है कि हमको एक जो हमारी दुकानें जो छीनी गई है, हमको दुकानें दी जाए, वो तहसीलदार पे तत्काल एफआईआर की जाए। तो परिजनों की कोई मांग पूरी नहीं की। अभी क्या करने वाले? कोई मांग 2 लाख का बोल चुके हैं। 2 लाख तो आम आदमी को मिलता है, सांप को काटने से मिल जाता है, बिजली के मरने से मिल जाता है, एक्सीडेंट से मिल जाता है। 2 लाख का पावर तो मुझे भी है, मैं भी दे सकता हूँ। और समाज ने 11 लाख का चेक दिया। 11 क्या 15 बोल देते समाज ने 11 लाख का चेक दिया। जो न्याय होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए तहसीलदार पे, मेन बिंदु है। जब मैं न्याय की आवाज उठा रहा हूँ तो मुझे भी दबाया गया, दौलत राम गुप्ता को भी दबाया गया। यही प्रतिनिधि लोग दबा रहे हैं कि ये राजनीतिक मत फैलाओ। ये राजनीतिक नहीं है, ये न्याय की बात है। एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं समाज के साथ हूँ और जो समाज निर्णय करेगा उनके साथ में खड़ा हूँ। देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद और पूरी संवेदनाएं हमारी है। दूसरा जो मांगे हैं, तो अभी जो तात्कालिक रूप से सहायता हो सकती थी वो रेड क्रॉस से हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, और बाकी अधिक सहायता के लिए प्रशासन मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी प्रस्ताव भेजेगा। और अभी जो अग्रवाल समाज है उन्होंने भी घोषणा की है, मतलब इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ में हैं और अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं। जो उनके परिवार का बच्चा है उसके लिए भी नौकरी का हम बंदोबस्त किया जा रहा है। और जहाँ तक जो तहसीलदार के प्रति है, तो वो भी जो जिला स्तर से संभव है तो प्रस्ताव कमिश्नर सर को भेजा जा रहा है। पूरे मामले में जांच वगैरह भी कराई जाएगी कि उनको एक हाँ, जांच कराई जाएगी। जांच कराई जाएगी। कार्रवाई की गई आपके स्तर पर? नहीं, अभी तो उनको उस पद से हम लोगों ने हटा दिया है और प्रस्ताव भेज रहे हैं, बाकी जांच भी करा रहे हैं इस पर। ऐसा ना हो मैडम, इसके लिए कुछ आप नहीं, सही बात है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक तो जो मैं हर जन सुनवाई में निर्देश भी दे रही हूँ, और उसके प्रति हम लोग और भी स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेंगे कि जो भी आवेदक है जो जन सुनवाई में आ रहे हैं
तो उसका निराकरण हम लोग अगली जन सुनवाई के पहले जो भी उचित निराकरण है उसको हम लोग कर दें और किसी भी आवेदक को दूसरी तीसरी बार ना आना पड़े, ये हमारे पूरे प्रयास होंगे। उसके लिए अधिकारियों को लिखित में इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे। संवेदनशील रहे अधिकारी, आपके अधिकारी संवेदनशील रहें, ये बात बहुत आवश्यक है। ये मौखिक मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इसके बारे में लिखित में निर्देश भी हम लोग जारी करेंगे और उनको अलग से बैठक बुला के कि संवेदनशीलता कितनी आवश्यक है उस पर भी अलग से भी उनको मतलब बात की जाएगी। धन्यवाद।